हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टॉपर्स चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत के प्रमुख समुद्री तट। हमने इससे पहली जो वीडियोस आई थी उसमें मैंने भारत के समुद्रों के बारे में और समुद्र की तटरेखा के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख समुद्र तटों के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तटरेखा कहते किसे हैं। तो ये भारत का जो ये पश्चिम वाला एरिया है और ये पूरब वाला एरिया है, यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी स्थित है पूरब की ओर भारत के, और भारत के पश्चिम की ओर अरब सागर स्थित है। अब ये कौन सा क्षेत्र है? ये जलीय क्षेत्र है और ये वाला भी जलीय क्षेत्र है। इस जलीय क्षेत्र से भारत के कुछ राज्यों की सीमा लगती है और इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी के जलीय क्षेत्र से भी यहाँ के कुछ राज्यों की सीमा लगती है। तो ये जो जलीय सीमा से लगने वाले जो राज्यों की सीमा है इसे ही हम तटरेखा कहते हैं। यानी ऐसी सीमा जो किसी जलीय क्षेत्र से लगती हो उसे हम तटरेखा कहते हैं। और ये कौन सी है? ये हमारी भारत की समुद्री तटरेखा है। ये जो राज्य हैं ये आसपास के इन सब से जो जलीय सीमा लगती है इसे ही हम भारत की समुद्री तटरेखा कहते हैं। ठीक, तो अब ये जो तटरेखा है इसे हमने सरल भाषा में समझने के लिए अलग अलग भागों में बांटा है। ठीक, तो भारत की जो तटरेखा है वो दो भागों में बटी हुई है। एक ही इधर अरब सागर की ओर पश्चिमी घाट वाली और इधर बंगाल की खाड़ी वाली, इसको हम पूर्वी घाट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम जानते हैं पूर्वी घाट, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक, अब इन पश्चिमी घाट से लगने वाले जो राज्य हैं उसको अलग अलग जगह पर इन राज्यों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी ये जो गुजरात राज्य है, गुजरात से जो सीमा जलीय क्षेत्र से लगती है यहाँ पर इसे अलग नाम से जानते हैं। जैसे ये हमारा महाराष्ट्र है तो ये इसकी जो तट रेखा है जो समुद्र से लगी हुई है इसको अलग नाम से जानते हैं। तो अब हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा गुजरात राज्य है। ये गुजरात राज्य, इसका लगभग इस वाले क्षेत्र से अरब सागर स्टार्ट हो जाता है इसमें। ठीक, तो गुजरात का जो ये वाला क्षेत्र है इसे हम, इसकी जो तटरेखा वाले ये जो क्षेत्र है इस तटरेखा का नाम है, इसे हम कहते हैं काठियावाड़ तट। क्या? काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। तो ये गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य की जो सीमा, जो तटरेखा अरब सागर से लगती है उसका नाम गुजरात में क्या है? इस काठियावाड़ तट। ठीक, इसी तरीके से ये हमारा महाराष्ट्र है और गोवा है। महाराष्ट्र और गोवा की जो तटरेखा है इसे हम जानते हैं हमारी कोंकण तट के नाम से, या इसे हम सह्याद्री तट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो ये वाला तो हमारा गुजरात वाला हो गया और यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ गोवा तक का जो ये एरिया है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा वाला राज्य भी इसमें आता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं कोंकण तट। ठीक, कोंकण तट या सह्याद्री तट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये हमारा कोंकण तट या सह्याद्री तट। इसके बाद ये हमारा कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य की जो तट रेखा है इसको हम जानते हैं केंद्रा तट के नाम से या कन्नड़ तट के नाम से। ठीक, तो ये कर्नाटक राज्य वाली जो ये सीमा है इसे हम कहेंगे कन्नड़ तट या केंद्रा तट। अब इसके बाद ये हमारा केरल राज्य है। ठीक, केरल राज्य की जो ये तट रेखा है जो अरब सागर से लगती है इसे हम जानते हैं मालाबार तट के नाम से। इस तट के नाम से, मालाबार तट के नाम से। ठीक, तो ये हमारे किस घाट के राज्य थे? ये हमारे पश्चिमी घाट के राज्य थे। ये कौन सा वाला एरिया है भारत का? पश्चिमी घाट वाला है। और पश्चिमी घाट से ये जो राज्यों की सीमा लगती है, इन राज्यों के जो तट रेखा जो अरब सागर से लगती है इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे गुजरात वाला काठियावाड़ तट, जो हमारा महाराष्ट्र और गोवा वाला जो राज्य है इन राज्यों की जो तटरेखा अरब सागर से लगती है इसको यहाँ पर कोंकण तट के नाम से जानते हैं। हमारे कर्नाटक राज्य में इस तटरेखा को कन्नड़ या केंद्रा तट के नाम से जानते हैं और केरल में मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अब ये जो हमारे पश्चिमी घाट की तटरेखा थी इसे हम राज्यों के हिसाब से बांटते हैं कि जैसे गुजरात में
तो काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र गोवा में कोंकण तट और कर्नाटक में केंद्र या कन्नड़ तट। लेकिन अब जो ये हमारा पूर्वी घाट है, ये कौन सा है? ये हमारा पूर्वी घाट है। तो ये पूर्वी घाट के जो राज्य हैं, इनको हमने नदियों, इनके जो तट हैं, इनके नाम हमने रखे हैं। तो ये जो तटों के जो हमने नाम रखे हैं, ये राज्यों के हिसाब से, राज्यों की सीमा के हिसाब से नहीं रखे हैं, बल्कि इस क्षेत्र में जो नदियां बहती है, उन नदियों के बहने के हिसाब से हमने इनका नाम रखा है। इनका नामकरण यहाँ पर हुआ है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमारी कौन सी नदी आती है? ये हमारी कावेरी नदी है। कौन सी नदी? कावेरी। ये कावेरी नदी है। फिर इस वाले क्षेत्र में हमारी कौन सी? ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से होते हुए यहाँ पर हमारी कौन सी नदी आती है? महाराष्ट्र से होते हुए यहाँ पर हमारी कृष्णा नदी आती है। ये कर्नाटक से हमारी कावेरी नदी आई, महाराष्ट्र से हमारी कृष्णा नदी आई और इस वाले क्षेत्र में आ गई। अब ये कृष्णा नदी और कावेरी नदी, इन दोनों नदियों के बीच का जो ये क्षेत्र है, इसको हम यहाँ पर जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। कोरोमंडल तट। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हमारी कौन सी नदी है? यहाँ पर से आती है हमारी महानदी। कौन सी नदी? महानदी। ये हमारी महानदी है। ठीक, यहाँ पर हमारे पश्चिम बंगाल में ये कौन सी नदी है? ये हमारी हुगली नदी है। तो सबसे पहले ये कावेरी नदी, यहाँ पर हमारी कृष्णा नदी। कावेरी और कृष्णा के मध्य के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से हम इसे जानते हैं। अब हमारी कृष्णा और महानदी के बीच का जो ये क्षेत्र है, इसे हम किस नाम से जानेंगे? तो कृष्णा और महानदी के बीच का जो ये क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, सॉरी, उत्तरी सरकार तट। इसके बाद हुगली नदी और महानदी के बीच का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? इस तट को हम कहते हैं उत्कल तट। तो ये हमारे पूर्वी घाट के तट हैं और ये हमारे पश्चिमी घाट के तट हैं। हमने जो पूर्वी घाट के तटों को बांटा है, वो नदियों के आधार पर बांटा है और उसके बाद इनका नामकरण किया है। लेकिन जो हमारे पश्चिमी घाट के तट हैं, इनको हमने राज्यों की सीमा के आधार पर बांटा है और फिर इनका नामकरण किया है। तो ये थी हमारी तटरेखा। इसमें सबसे पहले क्या था कि जो भारत की समुद्री तटरेखा है, उसे हमने दो भागों में डिवाइड किया। ये हमारे पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। अब पश्चिमी घाट को हमने बांटा राज्यों की सीमा के आधार पर। ठीक, तो राज्यों की सीमा के आधार पर सबसे पहले गुजरात में हमारी काठियावाड़ तट आया। फिर उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा वाला जो क्षेत्र था, इसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कर्नाटक का जो तट रेखा जो अरब सागर से लगती है, उसका नाम कन्नड़ या केंद्रा तट है। फिर हमारी जो ये केरल राज्य है, केरल राज्य की जो तट रेखा है, इसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अब हमारा जो पूर्वी घाट है, इसको बांटा हमने नदियों के आधार पर। तो सबसे पहले कावेरी नदी और कृष्णा नदी के मध्य का जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक, फिर कृष्णा नदी और महानदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। और उसके बाद महानदी और हुगली नदी जो हमारी पश्चिम बंगाल में है, इसके मध्य के तट को कहते हैं उत्कल तट। ठीक, तो ये भारत के प्रमुख समुद्री तट हैं और जिनका नाम अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग हो जाता है। ठीक, तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत के प्रमुख समुद्री तट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।